नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पीठ में छुरा कैसे घोंपा जाता है ये उन देशों से सीखा जा सकता है जो वक्त पड़ने पर तो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन जब जैसे ही इनका थोड़ा सा समय ठीक होता है अकड़ दिखाने लगते हैं। ताजा उदाहरण अभी हाल ही में पंकज जी मालदीव्स का सामने आया था। जैसे उसने अकड़ दिखाई उसके ठीक कुछ दिन बाद ही वो अकड़ ढीली होती हुई भी नजर आई, बैकफुट पर आ गया था, वो हम सब ने देखा। अब इसी कड़ी में एक और देश आगे आ गया है, बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूं। भारत ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है किसी से छुपा नहीं है, इतिहास गवाह है। लेकिन अब बांग्लादेश में कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि वहां से इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, कश्मीरी शॉल्स को वहां पर जलाया जा रहा है और एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। अब या तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की राजनीति कुछ इस दिशा में चल रही है जिस दिशा में मालदीव्स की राजनीति चल रही है। क्या समीकरण बैठ रहा है, जरा बताइए। बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है और भारत के खिलाफ ये जो उपज है ये कहां से आई है? देखिए नम्रता, बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को समझने के लिए हमें उस वक्त से शुरू करना पड़ेगा जब से बांग्लादेश बना। शेख मुजीबुर रहमान वो बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, बांग्लादेश के सबसे बड़े लीडर। भारत और शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से एक नए देश का उदय हुआ। जब पहली बार वहां चुनाव हुए बांग्लादेश बनने के बाद नम्रता, तो 300 में से 293 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की थी। लेकिन इसके बावजूद वहां एक एलिमेंट्स ऐसा था सोसाइटी में जिन्हें लगता था कि नहीं, इस्लाम के नाम पे कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, भाषा के नाम पे हमने एक देश ले लिया, लेकिन इस्लाम के नाम से अब भी हम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने, चूंकि मुजीबुर रहमान को हरा तो सकते नहीं थे, तो उन लोगों ने हत्या करवा दी, मर्डर। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। यह 1978 के आसपास की बात है। 1978 में जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद आर्मी और कट्टरपंथियों के सहयोग से एक सरकार बनती है जियाउर रहमान की। आर्मी और कट्टरपंथियों की सहयोग से, मैं बार बार बोल रहा हूं, जियाउर रहमान की सरकार बनती है। लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि 1981 में, 78 में बने, 1981 में जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई और कहा यह गया कि कट्टरपंथियों ने ही उनकी हत्या की, जो वैसे कट्टरपंथी थे। अब देखिए, अब आसान भाषा में मैं समझाता हूं। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो उनकी पार्टी को संभाला उनकी बेटी शेख हसीना ने। उनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। जियाउर रहमान की हत्या हुई तो उनकी भी पार्टी को संभाला उनकी ही बेटी खालिदा जिया ने। और खालिदा जिया या जियाउर रहमान की पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। तो एक तरफ आवामी लीग, एक तरफ बीएनपी, एक तरफ शेख हसीना, एक तरफ खालिदा जिया। यही दो धड़े चल रहे हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही जियाउर रहमान का मर्डर हुआ, खालिदा जिया तुरंत सत्ता नशी हो गई वहां पे और कंटिन्यू उनकी सत्ता चलती रही। और आरोप यह है कि मिलिट्री और कट्टरपंथियों के सहयोग से उन्होंने बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। क्योंकि देखिए, जहां भी मिलिट्री शासन है ना, पाकिस्तान का भी आप देख लीजिए, वो जानबूझ के पाल के रखते हैं। हाफिज तो जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आर्मी ही पालती है ना, उसी तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों को वहां की आर्मी पाल रही थी। और चूंकि सरकार थी खालिदा जी की, तो कंटिन्यू उनको नर्चर किया गया। अब हुआ क्या कि इनकी मौत से लेके 1981 से लेके 1991 तक ये खालिदा जिया की वहां सरकार रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1991 को याद कीजिए कि भारत ने अपने मार्केट को खोला बाहर दुनिया के लिए। पूरी दुनिया का बाजार मल्टीनेशनल कंपनी आनी शुरू हो गई। तो इसी दबाव में, दुनिया के दबाव, बांग्लादेश ने कहा कि हम भी अपने यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी लागू करने वाले हैं। 1998 की बात है। मतलब कि चुनाव होंगे, हमारे यहां भी पक्ष विपक्ष खड़ा होगा, ये आर्मी रूल नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये 1991 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ तो गई, लेकिन चूंकि ताकत तो उन्हीं की थी, तो 4 साल और, मतलब 95-96 तक वही रहे, कंटिन्यू किया उन्होंने। लेकिन 1996 में एक इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में और बांग्लादेश के लिए टर्निंग पॉइंट है। उस इलेक्शन में फिर से खालिदा जिया जीती। इनकी पार्टी को आए थे 300 में से 278 सीट।
लेकिन अब बहुत अति हो गई थी। ये आर्मी, एक सेकंड, मैं बता रहा था कि लेकिन लोग ऊब चुके थे कि 81 से लेके 96 तक कंटिन्यू एक ही खालिदा जिया, वही आर्मी। तो लोगों ने क्या किया, बगावत कर दी। 1996 में आपका जन्म हो गया होगा उस वक्त, खूब वहां देखिएगा मीडिया में आ रहा था, असहयोग आंदोलन चला और पूरी दुनिया में यह शोर मचा कि बांग्लादेश में रिग्ड इलेक्शन होते हैं, आर्मी वाले ऐसा कराते हैं। तो पूरी दुनिया के प्रेशर में आके बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए 1996 में। और 1996 में इलेक्शन हुए, दोबारा कराए गए। पहली बार तो ये जीती, लेकिन दोबारा जब इलेक्शन हुए तो पता चला कि जस्ट अपोजिट रिजल्ट आया। मतलब पहले जो आर्मी और खालिदा जिया को 278 सीटें आई थी 300 में, जब दोबारा चुनाव कराए गए तो शेख हसीना की अवामी लीग को 143 सीटें आई और सरकार बनाई शेख हसीना ने। यह तो फेज 1 हो गया, यहां तक आप समझ गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट यह है कि एक बार शेख हसीना आ तो गई, लेकिन फिर इन्होंने भी वही किया। अपोजिशन के सारे नेता जेल में, कंटिन्यू 2009 से आज तक 2024 तक यही शेख हसीना बांग्लादेश पर शासन कर रही थी। और आरोप कि इन्होंने सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हर्ट कर दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, शेख हसीना भारत के लिए अच्छी हैं, लेकिन भारत के साथ हमेशा इनके अच्छे संबंध रहे, मुजीबुर रहमान के अच्छे संबंध थे। और जब ये भागी थी, जब आर्मी वालों का दबदबा था, भाग के आई तो 6 साल तक भारत में रही हैं ये। तो 2009 से अब तक शेख हसीना है। कहानी का आखिरी पड़ाव अब आया है। अब बीएनपी को लगता है कि लोग फिर से ऊब गए हैं, और इस बार ये बैकआउट इंडिया बैकआउट ऑल है ना, ये दरअसल शेख हसीना पर हमला है, वो भारत पे हमला नहीं है। उनका आरोप है कि शेख हसीना भारत की पिट्ठू हैं। भारत के चुनाव, जो बांग्लादेश के जो चुनाव होते हैं, भारत उसमें इंटरफेयर करता है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाने वाला कौन? इस आदमी का नाम है तारिक रहमान। दोबारा अपनी बात रिपीट कर दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए अपनी बात पंकज जी। नाम क्या है उस आदमी का? जी, उस आदमी का नाम है नम्रता, जो कि भारत विरोधी आंदोलन को हवा दे रहा है। उस आदमी का नाम है तारिक रहमान, और तारिक रहमान बांग्लादेश में नहीं रहता। तारिक रहमान बीएनपी का नेता जरूर है, लेकिन इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, अवैध रूप से अरबों रुपए जमा करने के आरोप है। तो यह भाग के चला गया है यूके, और यूके से यह सारा कैंपेन चला रहा है अपने पैसों की बदौलत। इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, यह कह रहा है कि पैराशूट का इस्तेमाल मत करो, यह कह रहा है कि फॉर्चून रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत करो, यह भारत है। और तो और ये भी कह रहा है बांग्लादेश के लोगों से कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करो। अरे उस बेवकूफ को पता नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की कंपनी नहीं है। जिस ब्रिटेन में वो छुपा हुआ है, ब्रिटेन की कंपनी है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा हुआ है तो उसको हिंदुस्तान नाम दी गया। जिस छुपा हुआ उसी देश की कंपनी का विरोध। ये है वहां की कहानी। अब आखिरी हिस्से में आते हैं। इस वक्त क्यों तेज हुआ? दरअसल बीएनपी को लगा कि मालदीव में एक आया है सरकार जो कि भारत के विरोध के नाम पे आ गया है। वहां बैकआउट इंडिया कैंपेन चला, मोइज्यू आ गए। अब इनको लग रहा है कि भारत का विरोध करेंगे तो हम भी आ जाएंगे बांग्लादेश में। अरे बेवकूफों, जमीन पर भी संघर्ष कुछ चीज होती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बांग्लादेश मोस्ट पुअर कंट्रीज से निकल के मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रहा है। बांग्लादेश की 90% जो बॉर्डर है वो भारत के साथ लगा हुआ है, 10% ही समंदर के साथ है। तो चारों तरफ से जिस देश से घिरे हुए हो, जिसके साथ तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे विकसित होने वाला जो फील्ड है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और वो सारा माल पहले कलकत्ता आता है, यहां से उड़ के जाता है, अब तो ढाका से भी जाने लगा है इधर। और एक एंगल और है इस कहानी में, पाकिस्तान। वो एंगल के बिना ये कहानी पूरी नहीं होती। पाकिस्तान को लग रहा है कि हमारा बेटा जो हमसे निकला वो हमसे आगे बढ़ गया, हम रह गए फकीर। बहुत पहले है, और इसलिए वहां के कट्टरपंथियों को बोल रहा है करो शोर, इस्लाम के नाम पे करो शोर, भारत विरोध के नाम पे करो शोर। लेकिन इनका जमीनी सपोर्ट नहीं है।
देखिए ना, नेता ब्रिटेन में गाली दे रहा है ब्रिटेन की कंपनी को, सपोर्ट पाकिस्तान से कट्टरपंथियों को, कि भाई किसी तरह बांग्लादेश में कुछ तो गड़बड़ हो ताकि बांग्लादेश डाउन कर जाए, क्योंकि वो उनको खुद नहीं बढ़ना है कि बांग्लादेश से हम कैसे आगे हो जाएं। उनको यह है कि बांग्लादेश इतना आगे हो रहा है तो उसको डाउन कर दो, हमसे आगे बंगाली कैसे हो सकते हैं। और इसी अहम में तो बांग्लादेश अलग हुआ था कि हम उर्दू बोलने वाले, हम ये पंजाबी बोलने वाले, हमसे हम पे राज करेगा बंगाली बोलने वाला, काले से दिखने वाले, छोटे वाले मुसलमान। हमारा तो भाई कद काठी चौड़ी है, हम गोरे दिखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, उर्दू बोलते हैं। और इसी वजह से जब मुजीबुर रहमान की पार्टी को स्पष्ट बहुमत था लेकिन सरकार बनाने नहीं दी, इनको उठा के जेल में डाल दिया। तो इस पक्ष के लोग जो इस तरफ उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, क्या करते, इन्होंने भाषा के नाम पे आंदोलन चलाया कि हम क्यों नहीं करेंगे। और इसी वजह से और आज भी इसी अहंकार से वो ग्रसित है कि बांग्लादेश आगे कैसे बढ़ गया, भारत उसकी मदद क्यों कर रहा है, भारत का वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कैसे है, उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश के बिजनेसमैन जबरदस्त मेहनत की है, टेक्सटाइल बिल्कुल मेहनत की है, और मेहनत की है, उससे सीखने के बजाय उसे और बरगला हो ये क्रेडिट जाता है वो है शेख हसीना जी। क्या बोल रहे थे? मैं कह रही हूँ पाकिस्तान जाहिर सी बात है जो उसके पार्ट से निकला हुआ है, उससे अलग हुआ है, उसकी और उससे नीचे था, बांग्लादेश का तो कुछ भी लेवल नहीं था। अब वो इतने आगे पहुंच बिल्कुल गए, बहुत गरीबी थी, चीड़ तो मचेगी। देखिए ना, पाकिस्तान के पास सिंधु नदी का बेल्ट था, पूरा उपजाऊ उर्वरा भूमि, खेती के नाम पे खास करके शुगर प्रोडक्शन में वो उस वक्त नंबर 1 हुआ करता था। और इधर क्या था, बाढ़, अकाल, भूखों मरते थे। और आज वही लोग देखते देखते 1972 के बाद मैं तो बोलता हूं 1991 तक तो डिस्टर्ब ही रहा, 1996 से बांग्लादेश ने उठना शुरू कर दिया और आज पाकिस्तान को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ के वो आगे है। तो चिड़ मचेगी कि नहीं मचेगी? तो बांग्लादेश में तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, इसका इंडिया पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये कैंपेन चला कौन रहा है? ये बांग्लादेश के आम लोग थोड़ी चला रहे हैं, ये तो बीएनपी चला रही है। बीएनपी का वो नेता है तारिक, जिसके बारे में मैंने बताया, तारिक रहमान, वो ब्रिटेन में रह के चला रहे, वो पैसे भेज रहा है भाई यहाँ। देखिए खालिदा जिया बहुत लंबे अरसे से जेल में, उनकी अब कहे कि पार्टी में नहीं चलती। मेरी आवाज आ रही है नम्रता? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि खालिदा जिया की अब उनकी पार्टी में भी नहीं चलती, उम्र भी हो गई है, अब उसी पार्टी को हायर करने की लड़ाई है। और ये है पैसे वाला आदमी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो पैसे वाला ना। तो ये चाह रहा है कि ऐसा कैंपेन चला के बीएनपी पर हमारा कब्जा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुझे सपोर्ट करेंगे इंडिया हटाओ के नाम पे, पैसा भी मेरे पास है। और मिलिट्री का एक सेक्शन आज भी जो कि पाकिस्तान के टाइम द्वारा हायर किया गया था, अब भी उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इस्लामिक कट्टरपंथ को ज्यादा मानते हैं अपने देश की सुरक्षा से ज्यादा। फर्स्ट मुस्लिम देन बांग्लादेशी, इस सोच के लोग आज भी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे थे। यही 3 एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, आम आवाम इनके साथ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में कुछ तबकों की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसका पूरा एनालिसिस आपने सुना। बताइए इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं?